नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बताएंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ऑपरेशन इन मैट्रिक्स प्रारंभ किया था अपना टॉपिक, अर्थात हम मैट्रिक्स में ऑपरेशन क्रियाएं पढ़ रहे थे और हमने दो मैट्रिक्स का जोड़ना और दो मैट्रिक्स का घटाना पढ़ लिया था। और आज हम आप लोगों को दो मैट्रिक्स का गुणा करना और उनका डिवाइड मतलब भाग बताएंगे। और इसके साथ ही आज के लेक्चर के साथ ही हमारा मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन है वो टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। और इसके अगले लेक्चर में नेक्स्ट में हम मैट्रिक्स की जाति प्रारंभ करेंगे कि मैट्रिक्स की जाति क्या होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और हम इसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जब हम एक बार जाति की शुरुआत करेंगे तो जाति को पूरा बेसिस से पढ़ते हुए इसकी परिभाषा, इससे संबंधित प्रमेय सब पढ़ेंगे और फिर इसके साथ ही जाति के द्वारा हम मैट्रिक्स में क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं और उससे संबंधित मैट्रिक्स से संबंधित मैट्रिक्स की जाति संबंधित मैट्रिक्स के जो भी टॉपिक और सब टॉपिक हैं फिर हम वो सब वहां पर स्टार्ट करेंगे और सभी हम वहां पर पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करें अपना आज का लेक्चर। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ऑपरेशन इन मैट्रिक्स। तो हमें ऑपरेशन इन मैट्रिक्स में क्या पढ़ना है? तो हमें यहाँ पढ़ना है मैं अवयव का मल्टीप्लाई। जो हमारा कौन सा ऑपरेशन है? थर्ड ऑपरेशन है। दो हम पढ़ चुके हैं और हमारा क्या है अगला ऑपरेशन? मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स। लेकिन यदि हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई की बात करें तो हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई मतलब गुणा दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर दो कंडीशन हो सकती है किसी अवयव में गुणा की। नंबर एक, जब हमें किसी संख्या का मैट्रिक्स के साथ गुणा करना हो, एक कोई संख्या दी है 2 3 4 कुछ भी, और हमें उसमें क्या करना, उसका में मैट्रिक्स साथ गुणा करना हो तो हम सिंपल ही गुणा उसका कर देते हैं, अर्थात उस संख्या का मैट्रिक्स के सभी अवयवों के साथ गुणा कर दिया जाएगा। तो पहले हम मतलब एक पहला मल्टीप्लाई कर सकता है किसी संख्या का किसी मैट्रिक्स में गुणा करना। फिर इसका अगली कंडीशन क्या हो सकती है? दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना। तो यदि हम कोई संख्या ले लें कि हमें एक संख्या 3 है और यदि हम ऐसे कर दें कि ये हमारे मैट्रिक्स है और उसे कैपिटल ए हम नाम दे दें, वो हमारा 1 2 3 4 5 2 3 -1 0 है। और हमने कहते हैं इसका हमें क्या करना है? 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3a का मान निकालना है। जब 3a का मान निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसमें हम लिखेंगे 3a, तो 3 हमारा हो गया, a का मान ये, और कुछ नहीं करेंगे, हम इस 3 का इसके प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 तो 3 2 में कितना हो जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 का 9 में 9, और 3 4 में 12 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ हमारा 9 हो जाएगा, -3 हमारा 0। इस प्रकार हमने 3 का मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमें क्या प्राप्त हो गया? 3a का मान प्राप्त हो गया। तो ये हमारा था एक संख्या का मैट्रिक्स के साथ गुणा करना। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या होता है? दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना, कि हम किस प्रकार दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करेंगे। यदि हमें दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना है तो इसके लिए हमें कुछ नियम पता होने चाहिए, अर्थात जरूरी है कि इसमें कुछ नियम होते हैं। जब उन नियमों को अच्छे से देख लें तो हम आसानी से दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है कैपिटल ए और ये हमारा है 1 2 -1 2 3 4, हम कुछ भी ले लें हमने, और हमारा फिर है 0 1, और यहाँ पे ले लो माइनस का कितना ले लें? 4 ले लें। फिर हमने दूसरा लिया b, तो b हमारा है 1
1 2 2 3 -1 0। अर्थात हमने दोनों जो मैट्रिक्स लिए हैं तो हमने इनकी मतलब कोटि बराबर नहीं की, मतलब कोटि बराबर करने को आसानी से कर लेंगे। हमने ऐसे दो मैट्रिक्स लिए ताकि हम थोड़ा सा अलग कर पाए। इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति 2 स्तंभ है ना। इसी वजह आपने थोड़ा अलग लिया कि हम कोई बराबर कोटि ले लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो हम थोड़ा इसमें आपको अवयव में गुणा करके बता रहे हैं कि किस प्रकार हम दो अवयव गुणा करेंगे। तो इसमें बराबर हो तो कर लेंगे, बराबर नहीं तो कर लेंगे। तो जो हमारा रूल है यदि हमको ध्यान दें तो इन रूलों को यदि हम अच्छे से बनते हैं, इन रूलों के द्वारा हम आसानी से दो मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वह रूल क्या है? पहला रूल है हमारा कि हमें जिन अवयवों का गुणा करना है उन अवयवों में जो पहला अवयव है उसमें जो स्तंभों की संख्या है, अर्थात जितने स्तंभ हैं तो दूसरे वाले अवयव में उतनी ही पंक्ति होनी चाहिए। पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले अवयव में पंक्ति संख्या क्या हो, बराबर हो। यदि ऐसा है तो उन दो अवयवों का गुणा किया जा सकता है। यदि ये संख्या बराबर नहीं तो उनका गुणा नहीं किया जा सकता। हमारा रूल फर्स्ट हो गया। अर्थात क्या है हमारा, पहले वाले अवयव में नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल नंबर ऑफ रो, सेकेंड वाले में है ना। मतलब फर्स्ट में क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट अवयव ऑफ ए इज बराबर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ या इन बी इन मैट्रिक्स ए और नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी। पहला हमारा रूल हो जाएगा। हमारा दूसरा रूल कहता है जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले वाली कॉलम की पंक्ति लेंगे और उस पंक्ति हम क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉलम के प्रत्येक स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पंक्ति को कॉलम हम जानते हैं क्या होता है, हमारी पंक्तियां होती हैं। कितनी पंक्ति हमारी, 3 पंक्तियां हैं। तो हम एक एक करके प्रत्येक पंक्ति लेंगे और उसका गुणा क्या करेंगे, दूसरे वाले अवयव के प्रत्येक स्तंभ के साथ करेंगे। मतलब हमें क्या करना, पहली वाली पंक्ति के जो मल्टीप्लाई करना है तो रो का मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले अवयव के कॉलम से। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। तो कहता है अब एक रो लेंगे तो उसका मल्टीप्लाई एक कॉलम से नहीं, जितने भी कॉलम हैं सभी कॉलम से किया जाएगा। फिर हमारा थर्ड रूल क्या कहता है, इस प्रकार हमें अवयव प्राप्त होंगे उन अवयवों को हम रो के रूप में लिखेंगे, है ना। रो के रूप में लिखेंगे उन अवयवों को हम, यही मेन चीज है। यदि हमने एक का रो लिए की कॉलम ली तो जब हमारा मल्टीप्लाई है उसे किस रूप में लिखा जाएगा, उसे हम रो के रूप में लिखेंगे। अगला है जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, हमने किया मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई बी से, तो हमें क्या प्राप्त हुआ आंसर में, एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। और जो इस मैट्रिक्स की जो हमारी कोटि होगी वो क्या होगी, पहले वाले अवयव में जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही हमारे उस अवयव में पंक्ति होगी, और दूसरे वाले अवयव में जितने स्तंभ हैं तो हमारे उसमें उतने क्या होंगे, स्तंभ होंगे। अर्थात इसकी कोटि हम जिन अवयव गुणा कर रहे हैं उनकी कोटि देखकर या उनमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या देखकर जो हमारा आंसर आने वाला है अवयव के रूप में, उसकी पंक्ति स्तंभों के बारे में बता सकता है। अर्थात दो महत्वपूर्ण रूल, इनका गुणा कब किया जा सकता है, जब पहले वाले में स्तंभ और दूसरे वाले पंक्ति संख्या इक्वल हो। मतलब ये चीज इक्वल होगी तो हम इनका मल्टीप्लाई कर पाएंगे। लेकिन मल्टीप्लाई किया है तो हम पहले से बता सकते हैं जो हमारा अवयव होगा वो किस रूप में होगा, उसमें हमारी 3 पंक्ति और 2 हमारे क्या होंगे, स्तंभ होंगे। मतलब दोनों का अपना अलग अलग रोल है। तो हमारे रूल है, 4 रूल ये पता है कि हम क्या करते हैं, जब हमें मल्टीप्लाई करना तो पहले वाले अवयव में पंक्ति संख्या और दूसरे वाले में, पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव में पंक्ति संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरा रूल कहता है कि हम पहले वाले अवयव की पंक्ति लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले अवयव के प्रत्येक कॉलम के साथ करते हैं।
तीसरा रूल कहता है जो हमें आंसर मिलता है जो संख्या, उन संख्याओं को हम एक मैट्रिक्स की पंक्ति के रूप में लिखते हैं, क्योंकि हमने पंक्ति लिया था। तो ये निर्भर करता है कि हमने पहले वाले अवयव की पंक्ति ली है तो हम अपने आंसर को पंक्ति के रूप में लिखेंगे। लास्ट है ये दो अवयवों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक अवयव ही मिलेगा जिसकी कोटि पहले वाले अवयव की पंक्ति और दूसरे वाले अवयव के स्तंभ के गुणनफल के बराबर होगी। अब हम इसका मल्टीप्लाई करें, जो हमने नियम लगाया है उन नियमों को जो हमने बताया है उन नियमों से हम इसका मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। यदि हम a क्रॉस b का मान निकालें तो इस प्रकार हमें इसके अवयव प्राप्त होंगे। थोड़ा इन्हें ऊपर लिख दिया यदि हम तो 3 मल्टीप्लाई 3 तो हमें जो अवयव प्राप्त होंगे हमें इस प्रकार प्राप्त होंगे। तो हम क्या करें, हम इसकी पंक्ति ले लें, पहली पंक्ति ले, इसका मल्टीप्लाई पहले स्तंभ के साथ होना है तो संख्या का क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई 1। एक चीज और, ये अवयव जो होते हैं क्या होते हैं a11 a12 a13, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, और यहाँ भी ये 11 12 होते हैं। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करें संख्या के साथ करेंगे, इस 11 का मतलब जब करना है हमें तो पहले वाले का इसके पहले के साथ इसकी पहली पंक्ति दूसरे अवयव के जब गुणा करेंगे तो इस स्तंभ के दूसरे अवयव के साथ करेंगे, मतलब पहला अवयव दूसरा अवयव तीसरा अवयव, तो इसका पहला दूसरा और तीसरा, तो 1 का 1 के साथ बीच में प्लस लगाते हैं। ये भी हमारा नियम है कि हम असंख्या प्राप्त हो बीच में क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। 2 का 2 के साथ तो कितना आएगा हमारा 4 आ जाएगा, और -1 का 1 के साथ तो प्लस क्या प्लस और माइनस का प्लस, और माइनस कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा। बीच में कॉमा लगाते नहीं है, पहली पंक्ति तो आप दूसरे स्तंभ के साथ करो तो 1 का 2 के साथ 2 मिल जाएगा, हमें प्लस लगा दो, 2 का 3 के साथ 6 मिल जाएगा, प्लस लगा दो, और -1 का 0 के साथ 0 मिल जाएगा। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति में 2 का 1 के साथ 2 मिलेगा, प्लस लगा दें, फिर 3 का 2 इसके साथ 6 मिल जाएगा, प्लस लगा दो, 4 का 1 के साथ 4 आ जाएगा। फिर इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ तो 2 का 2 के साथ 4, 2 का 3 के साथ 9 और 3 का 0 के साथ 0 मिल जाएगा। फिर 0 का 1 के साथ 0, प्लस 1 का 2 के साथ तो हमें 2 मिलेगा, प्लस -4 का 1 के साथ पंक्ति स्तंभ तो क्या मिलेगा माइनस का 4 मिल जाएगा। 0 का 2 के साथ 0 मिलेगा, 1 का 3 के साथ तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और प्लस हमें फिर 0 मिल जाएगा, तो हमें ये मिल गया है ना। हमने इसीलिए बराबर स्तंभ बराबर पंक्ति वाली नहीं ली है, क्योंकि बराबर ना होंगे तो क्या होगा तो हम और अच्छे देख पाएंगे। दोनों में पंक्ति स्तंभ बराबर होंगे तो थोड़ा अच्छे से नियमों को नहीं देख पाएंगे और हम इनकी अच्छे क्लास एक प्रकार से हम क्या अच्छे से एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा आसान ले लिया है ना। हमें जो आंसर प्राप्त हुआ हमारा क्या है आपका, तो हमें आसानी से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा क्या कहलाएगा a क्रॉस b का मान कहलाएगा। और हमारा a क्रॉस b कितना है, तो हमारा जो a क्रॉस b है तो हमारा जो a क्रॉस b आया है वो हमारा कितना आया है, वो हमारा आया है 1 का 1 तो 1 हो जाएगा, तो 4 5 में -1 है तो 4, यहाँ पे 6 2 8 6 4 10 2 12 9 4 13 13 2 -4 -2 और यहाँ कितना 3 मिल गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या इसमें 3 पंक्ति 2 स्तंभ हैं, हाँ इसमें 3 पंक्ति 2 स्तंभ है। जब हमने मल्टीप्लाई किया प्रत्येक पंक्ति के सभी स्तंभ के साथ किया, हमने किया बीच में क्या लगाया प्लस, और आंसर में क्या है हमारा, आंसर में हमें एक अवयवी प्राप्त हुआ है। और यदि एक चीज है कि यदि हम इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर ना करें, हमारे इसमें क्या है, हमें यहाँ पर 3 पंक्ति तो यहाँ पे हमारी 3 पंक्तियां हैं, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे 3 स्तंभ है पहले वाले, तो 3 पंक्ति चाहिए हमें। पहले क्या था, इसकी स्तंभ की संख्या पंक्ति संख्या बराबर हो। अरे थोड़ा सा इसे परिवर्तन कर समझाने के लिए, यदि आपको इसमें मल्टीप्लाई में कोई डाउट हो तो
तो आप नीचे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। हम थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि ये रूल में यदि हमने रूल बताए तो कुछ रूल तो हमें देखने में समझ में आए कि हाँ वो सही है, आसानी से गुणा कर लेंगे, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसके पहले रूल बता दिए, या फिर जो इसके नियम जो भी इसका तरीका होता है उसे नियम या रूल के रूप में शो कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन देखें, क्या इसमें 3 पंक्ति थी, यदि हमें 3 स्तंभ थे तो इसमें 3 पंक्तियां चाहिए थी, यदि हम थोड़ा परिवर्तन करके इसमें एक स्तंभ में बढ़ा दें 2 4 -3 एक पंक्ति गायब कर दें इसकी, कितने स्तंभ है? 3, पंक्तियां कितनी है? 2। तो क्या हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो नियम के अनुसार तो नहीं कर सकते। यदि हम करते भी तो क्या होता, अब हमने इसकी एक पंक्ति ली थी, एक पंक्ति के सभी स्तंभ के साथ कर देते थे, फिर हम दूसरी इसकी पंक्ति लेते, फिर हम दूसरे सबके स्तंभ के साथ कर देते, और तीसरी लेते हम तो फिर हम इसका भी कर देते। तो हम जब इसे लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जब हम लिखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, प्लस 2 का 2 के साथ हो जाएगा, लेकिन हमें -1 हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा, यहाँ पे कोई भी अवयव नहीं होगा। अच्छा, -1 का फिर मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे? यहाँ पे एक अवयव कमी है। अच्छा, यहाँ पे एक पंक्ति और होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने स्तंभ में बैठते हैं उतनी यहाँ पे पंक्ति होनी चाहिए। अब यदि हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे 0 0 बढ़ा दें, ऐसा कर सकते हैं। क्यों? हम जानते हैं कोई अवयव की कोई पंक्ति पूरी 0 है तो उस पंक्ति को हटा सकता है, कोई स्तंभ पूरा 0 है तो उस पूरे स्तंभ को हटा सकता है। क्या हम यहाँ पे 0 0 0 लिख सकते हैं? तो यदि हम देखें यहाँ पे 0 0 0 लिख दें और ऐसा करने से हम इसका मल्टीप्लाई 0 साथ कर देंगे, तो फिर एक प्रकार से जो हमारा रूल है कि किसी भी अवयव या में कोई पंक्ति या स्तंभ पूरा 0 हो तो उसका कोई अस्तित्व से हटा देते हैं। तो मतलब है कैसे? मतलब हम ऐसे कोई अवयव को जो अशून्य पंक्ति से हटा देते नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे किसी भी पंक्ति को हम स्तंभ को गुणा करने के लिए एक्स्ट्रा के रूप में 0 के रूप में नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि इसकी कोई स्तंभ का यदि पंक्ति के समय में 0 होते हैं तो उसका मान 0 होता है, तो उसका कोई महत्व नहीं होता अवयव में, है ना। तो अवयव महत्व नहीं तो हम फिर इसका मल्टीप्लाई करने के लिए फिर एक्स्ट्रा एक पंक्ति 0 रूप में नहीं लेंगे, और ऐसा करने से एक अवयव इस पंक्ति का ऐसा बच जाएगा जिसका मल्टीप्लाई करने के लिए इसके पास कोई अवयव नहीं होगा। अर्थात ये रूल फॉलो करता है कि पहले वाले अवयव में जितने स्तंभ हो तो दूसरे वाले में उतनी पंक्ति हो, तभी हम ऐसे दो अवयवों का मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और ये हमारा क्या होता है? अवयव का मल्टीप्लाई जो हमारा था यहाँ पे कंप्लीट होता है। थोड़ा सा रूल ध्यान लेते हैं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। पहली गलती तो हो जाती है कि हमें पहले वाले अवयव का पंक्ति लेना किस स्तंभ लेना है। हम कई सारे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं अवयव का, फिर बाद में करना होता है या पेपर समय या फिर अदर जब कभी अवयव का बीच में यूज करते थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। यदि इस प्रकार हम रूल देख लेंगे, 4 रूल हैं, तो रूल में पहला है कि पहले पंक्ति लेना है। अर्थात हम रूल जब देखते तो इस प्रकार से ज्यादा फोकस कर लेते हैं, या फिर हमें जब रूल कई बार कंफ्यूजन होती है तो बार बार रूल देखने से वो हमें आसानी से याद हो जाता है, वो हमें आसानी से याद हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है इसमें कि कई बार यदि ये कंडीशन आगे पूछा जाए कि इसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो नहीं किया सकता, तो नॉर्मल सी बात हम बड़ी जल्दी तुरंत बता देंगे। ये पता है कि इनमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या समान नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये नॉर्मल सी बात है कि इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि इनका मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त मैट्रिक्स हो उसकी कोटि क्या होगी, तो इसमें कितने, इसमें पंक्ति और इसमें स्तंभ में, तो कितना मिलेगा? हमें 3/2 मिल जाएगी कोटि। अर्थात ऑब्जेक्टिव में हम इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑपरेशन मल्टी जो मैट्रिक्स में था वो कंप्लीट होता है, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाई इन मैट्रिक्स। पहले मैंने बताया किसी मैट्रिक्स का किसी संख्या के साथ गुणा करना, फिर मैंने बताया दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना। इसके बाद हम चौथा और अपना अगला ऑपरेशन देखते हैं, दो मैट्रिक्स का डिवाइड। हम कैसे दो मैट्रिक्स का डिवाइड करते हैं, यदि हम इसके बारे में देखें तो ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है हमारा।
तो अब चौथा ले लेंगे हम डिवाइड ऑफ टू मैट्रिक्स। तो यदि हम कहें दो मैट्रिक्स है हमारे, पहला कुछ भी ले लें, ए ले लिया हमने, हम यहाँ पे ए बी सी के रूप में भी ले सकते हैं। दूसरा ले लें, हमें बराबर ही ले लिया कोई, ये ले लिया। अब कहें कि a बटे b का मान निकालें, मतलब हमें क्या करना है, a का में b का डिवाइड करना है। तो जब दो मैट्रिक्स की डिवाइड की बारी आती है तो दो मैट्रिक्स का डिवाइड नहीं किया सकता। जब हमें दो मैट्रिक्स का डिवाइड करना होता है तो हम मैट्रिक्स a में हम आप के 1/b का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अर्थात इनके डिवाइड का कोई रूल नहीं है, यदि हमें डिवाइड करना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, 1/b का मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 1/b निकालेंगे, फिर उसका जो मल्टीप्लाई के रूल होते हैं उस रूल से दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे बोल दिया जाए 1/b, या बोल दे a में 1/b का मल्टीप्लाई, तो डिवाइड के कोई अलग से नियम नहीं है। तो हम 1/b कैसे निकालेंगे, ये तो पता ही है। यदि हमें 1/b का मान निकालना है तो हम इसे प्रत्येक अवयव को कैसे ले देंगे, हर के रूप में ले लेंगे। 1/2, 1/3, 1 का 1 ही आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 1/-2, 1/4, 1/5, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। यदि ऐसी कंडीशन में कोई जीरो होता तो 1/0 अनंत हो जाता, तो फिर उसका मल्टीप्लाई नहीं कर, डिवाइड नहीं कर पाते। तो अनंत का किसी में गुणा अनंत और अनंत का किसी योग में अनंत है ना, तो वो अवयव क्या होगा, फिर वो अनंत ही रहेगा वहां पर ना, तो अवयव में अनंत नहीं हो सकता, अच्छा तो कोई अवयव अनंत नहीं हो सकता। अब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, जैसे मल्टीप्लाई का रूप है, रूल होता है गुणा कर दो, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई हम a और b का निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें a/b। जैसे बोलते हैं a में b का डिवाइड करना, बोल दे, लेकिन किया कैसे जाता है, a में 1/b का मल्टीप्लाई करके इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यह है हमारा दो मैट्रिक्स का डिवाइड। तो इस प्रकार हमारे मैट्रिक्स में जो हमारा पहले वाले लेक्चर में हमने अपना टॉपिक चालू किया था, मैट्रिक्स में जो संक्रियाएं होती हैं, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद हमने अभी तक जितने भी 3-4 लेक्चर हुए हैं, हुए हैं उनमें हमने अपने मैट्रिक्स की शुरुआत बेसिक रूप में की है और इसके सारे बेसिक टॉपिक को, सब टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। मैट्रिक्स होता क्या है, इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, मैट्रिक्स की पूरी रूपरेखा, फिर मैट्रिक्स समान सारणिक होता है, मैट्रिक्स सारणी में अंतर क्या है, मैट्रिक्स का मान निकालना, और इसकी कुछ गुण विशेषताएं बचे हैं, उससे कुछ एक प्रकार से प्रगुण होते हैं वो और हमें बताना है। और क्योंकि हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने बेसिक जो टाइप होते हैं उसके साथ साथ लगभग सभी प्रकार के टाइप, और हमने अपने लेक्चर में शायद 24-25 प्रकार के अवयव या 25-26 प्रकार के अवयव बताए थे, तो वो हमने 2 लेक्चर बताए थे, वही कंप्लीट किया। उसके बाद मैट्रिक्स ऑपरेशन ले लिया। इसके बाद हमें मैट्रिक्स की रैंक बताना था, और जो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में मेन सिलेबस में मेन टॉपिक है मैट्रिक्स की रैंक निकालना। और हम इसकी कोटि भी बता चुके हैं, आप लोग कोटि कैसे निकालते हैं, कोटि देखकर निकाल लेते हैं। जब इसकी रैंक बता देंगे, रैंक बताएंगे तो उसी बेसिस से डिफाइन करेंगे। फिर रैंक जानने के बाद इसमें जो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में जो पूरा सिलेबस करा रहे थे, तो उसके सिलेबस के सारे जो हमारे टॉपिक है वो इससे स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले हम थोड़ी जो मैट्रिक्स में एक दो चीज और बताना चाहते हैं, अर्थात रैंक के पहले हम 1-2 लेक्चर में इसके संबंधित कुछ चीजें और बताएंगे। जैसे एक मैट्रिक्स के गुण क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसमें कुछ प्रगुण काम करते हैं, वो प्रगुण क्या होते हैं। फिर वहीं पर हम मैट्रिक्स में कुछ संक्रियाएं भी लगाई जाती हैं, तो वो संक्रिया वहां न बता के तो बाद में बता देंगे, क्योंकि फिर मैट्रिक्स संबंधित बहुत सी चीजें हैं जो प्रारंभ होंगी। हमारी एक प्रकार से पूरी फर्स्ट यूनिट ही मैट्रिक्स पर डिपेंड है, तथा जो हमारा सिलेबस अभी चेंज हुआ है, इसके पहले जो हमारा सिलेबस था उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर था
वो उसका मतलब एक प्रकार से बहुत सी यूनिट मतलब 2 से 3 यूनिट हमारी मैट्रिक्स पर डिपेंडेंट थी। अर्थात मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को हल करने की विधियां और विभिन्न समीकरणों को हल मैट्रिक्स के द्वारा हल करना, अर्थात समीकरण को हल करने की आव्यूह विधि। और मतलब अब थोड़ा सा और इसके साथ ही अब प्रेजेंट में जो जो चीज मैट्रिक्स रिलेटेड है वो हम यहाँ पर देखेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।